नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। गैस की किल्लत कितनी विकराल रूप लेती जा रही है, ये तो आप हर रोज़ अखबारों में, सोशल मीडिया में और टीवी चैनलों पर देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस किल्लत से परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है, जो अपने काम के सिलसिले में घरों से बाहर जाते हैं, लेकिन टिफ़िन ले जाने में सक्षम नहीं है, उनके पास इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे सभी लोग बाहर की दुकानों पर, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं दोपहर का या शाम का। ऐसे लोगों पर सबसे बड़ी मार पड़ी है। यहाँ तक कि व्यापारियों की आमदनी में भी और उनके कामकाज पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। इसको जाँचने के लिए, देखने के लिए कि ये असर कितना बड़ा है, हम आज कुछ रेस्टोरेंट का विज़िट करेंगे और वहाँ जानेंगे कि किस तरीके के हालात हैं और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और क्या उनका खर्च भी निकल पा रहा है बिक्री के अभाव में। ऐसी ही एक मिठाई की दुकान लखनऊ की है, जहां हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर को पहले ही सरकार ने उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये एक मिठाई की दुकान है, लेकिन मिठाई की दुकान के साथ साथ रेस्टोरेंट भी है ये। और सामने की तरफ जो आप ये डेस्क देख रहे हैं, इस पे तमाम वो नाश्ते और खाने की चीज़ें लगाई जाती हैं, जबकि सारे डब्बे आप देख रहे हैं कि लगभग बंद से हैं, क्योंकि गैस की किल्लत का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है और उसके नतीजे के तौर पर बहुत सारे लोगों को, जो बाहर खाने को मजबूर रहते हैं या शौकिया भी जाते हैं, उस पर भी बहुत असर पड़ा है, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आइए बात करते हैं दुकान के मालिक से। सर, क्या नाम है आपका? चंदन वैश्य। चंदन जी, कौन-कौन सी सप्लाई, यदि कोई भूखा व्यक्ति आपके यहाँ खाने के लिए आए तो उसे क्या मिल सकता है मिठाइयों के अतिरिक्त? मिठाइयों के अतिरिक्त भाई साहब चाइनीज़ में कुछ आइटम है जो हमारे इंडक्शन पे बन रहे हैं, वो मिल जाएंगे। बाकी नाश्ते के आइटम में अभी तो कुछ नहीं मिल पाएगा। सुबह नाश्ता हमारे यहाँ वैसे खस्ता, समोसा, ढोकला, जलेबी रहता है, लेकिन चूंकि गैस मिल नहीं रही है और हम लोग के पास गैस बची नहीं है, इसलिए नाश्ता भी क्लोज हो गया है और चाइनीज़ आइटम हम भी खिला सकते हैं। मतलब जो चूल्हे का काम है वो सिर्फ इंडक्शन तक सीमित हो गया है। लेकिन एक सवाल तो समझ में नहीं आ रहा उसका जवाब, कि इतनी सारी मिठाइयाँ कैसे बना ले रहे हैं आप? उसमें भी तो गैस की ज़रूरत पड़ती है। मिठाइयाँ चूँकि हमारा कारखाना विशाल खंड में है और हमारी दूसरी शॉप भी है, तो कारखाना एक ही जगह है, तो वहाँ पे पहले से स्टीम बॉयलर लगा है, बाकी भट्टियों पे काम वहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ से वहाँ पे मिठाइयों में भी कुछ रेंज कम कर दी गई हैं, तो मिठाइयाँ वहाँ से बन के आ रही हैं, इसलिए चल रहा है काम। क्या सूचनाएँ आपको मिल रही हैं, या जब आप गैस बुक करने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? अब वो हमारे जो जहाँ से हम ले रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर से गैस, तो वो अभी एक्चुअल वो भी नहीं बता पा रहे हैं। वो 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन ऐसा ही हमको बता रहे हैं कि भैया जब गाड़ी आएगी तब देंगे, अभी माल है नहीं, यही बता रहे हैं। ऐसे ही हालात यदि बने रहे गैस सिलेंडर के, खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों तक आप लोग सस्टेन कर पाएंगे, या जो भी आइटम आप बनाते हैं उसको बना सकेंगे? भाई साहब अगर गैस नहीं मिली तो मजबूरी है कि हम लोगों को दूसरी तरफ मुड़ना होगा। जैसे डीजल भट्टी है या कोयले की भट्टी है, इन सब चीज़ों की व्यापार बंद तो नहीं करेंगे। व्यापार बंद करना तो चारा नहीं है। अब वो अभी तक तो हम लोग एलपीजी पे ही आश्रित थे, लेकिन अगर वो नहीं मिलेगी तो हम लोग दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं और उसी प्रयास में है कि अब दूसरी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि ये अभी हम लोगों को लगता है ये चलेगा और इसमें समय लगेगा। बहुत सारे लोग आते होंगे, कितने परसेंट ग्राहक आपकी दुकान पे आते हैं और वापस लौट जा रहे हैं? अब इस वक्त सुबह से नाश्ते को तो हमारे सारे ग्राहक ही वापस चले गए। जो भी ग्राहक आए सुबह, खस्ते हो समोसे हो उसके लिए सब वापस चले गए। तो वो खलता भी है कि ग्राहक आता है और वापस चला जाता है, हमारी दुकानदारी भी डाउन हो रही है, तो खलता है वो। एक और मैंने देखा कि आपकी दुकान के बाहर टिकिया, समोसे, इन सब का भी डेस्क बना हुआ है, तो चाट वाट शाम को कैसे खिला पा रहे हैं कि नहीं? अब चाट अभी तक तो खिला रहे हैं, अभी आधा सिलेंडर बचा हुआ है, अब वो संभवतः आज खत्म हो जाएगा। अब चाट की भी व्यवस्था हमारे पास आज ही तक है, उसके बाद अब कल प्रभु जाने जैसी व्यवस्था होगी। चलिए, बोले भारत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और जैसा कि चंदन जी ने बताया कि यदि इसी तरीके के हालात बने रहे तो उन्हें अल्टरनेट
फ्यूल पे और चूल्हे पे आश्रित होना पड़ेगा, जिसमें डीजल के स्टोव हैं या कोयले की भट्टियां हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब एक व्यवस्था किसी चीज पे आश्रित हो जाती है तो दूसरी तरफ मूव करना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। और यही संकट इन दिनों सभी व्यापारियों को झेलनी पड़ रही है, और बाहर जो खाने को मजबूर होते हैं उन्हें भी अन्य दूसरे पैक्ड फूड पे ही आना पड़ रहा है। तो ये एक रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान का हाल आपने देखा। चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहां एक लाइन से ढेर सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहां क्या सुविधा मिल पा रही है खाने पीने की, इसका भी हाल लेते हैं। हमने आपको मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट का हाल दिखाया, और अब हम आ पहुंचे हैं अहमा मऊ चौराहे पे। ये लखनऊ शहर को सुल्तानपुर और बनारस रोड से जोड़ने वाला इलाका है, और यहाँ एक लाइन से कम 20 रेस्टोरेंट हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट ब्रज की रसोई, यहाँ हम पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे काम चल रहा है। हालांकि एक सुकून की बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में आने के बाद ढेर सारे लोग खाते पीते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ काम सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ लोग बैठ के, चूंकि दोपहर का समय हो गया है और खाने का सबसे पीक आवर है दोपहर के खाने का, तो लोग खाना पीना खा रहे हैं। और यहाँ क्या व्यवस्था है इसके लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे इस रेस्टोरेंट के मालिक से। ये देखिए थाली जा रही है किस तरीके से लोगों के लिए, और कैसे वो ये आइटम तैयार कर पा रहे हैं। इस उनकी व्यवस्था में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में भी जानेंगे। और आपको एक बार रसोई का भी हाल दिखाते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये थाली सिस्टम है जिसको कुछ लोगों ने ऑर्डर किया है, और आप देख रहे हैं कि ढेर सारे कॉमर्शियल सिलेंडर आपको यहाँ दिख रहे होंगे। लेकिन एक साथ भरे हुए इतने सिलेंडर तो नहीं रखे जाते हैं। जाहिर तौर पर ये सिलेंडर खाली हो गए हैं, और रेस्टोरेंट के मालिक को इस बात का इंतज़ार है कि कब सप्लाई आए और ये सिलेंडर भरें। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैसे रेस्टोरेंट के किचन में व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि तंदूर चल रहा है जिसमें रोटियां निकल रही हैं। तंदूर के अलावा बाकी आइटम, क्योंकि तंदूर से तो आप रोटी पराठे ये सब बना सकते हैं, लेकिन बाकी आइटम कैसे आप बनाएंगे इसके लिए आइए देखिए क्या इंतज़ाम है। कोयले की भट्टी वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अब बहुत कम जगहों पर ये देखने को मिलती है, क्योंकि सारे लोग एलपीजी पे आ गए हैं, चाहे वो घर की बात हो या रेस्टोरेंट की या होटल की बात हो। बहुत सुविधाजनक है। कोयले की भट्टी के लिए बहुत सारा इंतज़ाम करना पड़ता है। कोयला सुलगाना भी अपने आप में एक आर्ट है। और इसी किचन में हमें मिल गए हैं इस दुकान के मालिक। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? भूषण सिंह नाम है। और गैस की बहुत समस्याएं हैं होली के बाद से। फिर हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था ये कोयले वाली भट्टी बनवा के लेके आए हैं, वहाँ मवैया 4 बाग से बनवा के लेके आए हैं। और मान के चलिए कि जिस हिसाब से हम गैस पे खाना लोगों को खिलाते थे उस हिसाब से नहीं खिला पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए गैस पे हम 15 मिनट में ऑर्डर देते हैं टेबल पे, इसमें हमें आधे घंटे 40 मिनट भी लग जाता है। और मान के चलिए कि हम मान लीजिए कि 200 लोगों को या 250 लोगों को खाना खिलाते थे, वो संख्या कम से कम 50-40 पे आ गई। और ऐसे कितने आइटम हैं जो आपने बनाने बंद कर दिए हों? केवल 4-5 आइटम बनाते हैं। 200-250 आइटम है हमारे पास, जिसमें हम 1-2 पनीर, मटर पनीर हो गया, हांडी पनीर हो गया, दाल फ्राई हो गया, चावल हो गया, रोटी, बस यही खिला पा रहे हैं। इसके अलावा क्या आप तैयार करते थे जिसको आप नहीं बना पा रहे हैं? चाइनीज़ के कम से कम 50 आइटम हैं, पनीर के कम से कम 20 आइटम हैं, मशरूम के 5-6 आइटम हैं, दाल के कम से कम 4-5 आइटम हैं, राइस के कम से कम हमारे पास 20 आइटम है, रोटी के कम से कम 25-30 आइटम हैं, सारे बंद। यानी कि विद्या जी, जो बेसिक है वही आप तैयार। सब्जी वही तैयार करके वही। लेकिन हम अभी एक मिठाई की दुकान में गए थे, वहाँ उन्होंने बताया कि वो चाइनीज आइटम इंडक्शन पे बना ले रहे हैं। तो इंडक्शन 12 रुपये यूनिट लाइट बिल है, कहाँ से मतलब लाइट बिल कहाँ से जमा करेंगे? 12 रुपये लाइट यूनिट यहाँ पे है कमर्शियल।
तो एलपीजी की खासियत एक और भी है कि वो बाकी ईंधन से सस्ती भी है। जैसा कि विद्या जी ने बताया कि इंडक्शन पे वो खाना तो कुछ चाइनीज आइटम बना सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी कॉस्ट आएगी कि वो किस तरीके से उसे मीट आउट करेंगे। एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे, इस बारे में क्या जानकारी आप लोगों को मिल रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर या जहां से आप सप्लाई ले रहे हैं कि सप्लाई सुचारू हो जाए? गैस वाले जितने सप्लायर थे, कोई फ़ोन नहीं, सबका फ़ोन बंद है। जब कभी दिन में एक आध बार बात होती है तो बस यही होता है कि डोमेस्टिक जो घरेलू गैस है वो चालू रहेगी, कमर्शियल बंद, कमर्शियल नहीं मिलेगा अभी। विद्या जी, बोले भारत से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए अब कुछ कोशिश एक बार रखते हैं, गरम जी करते हैं भट्टी, फिर यही जी अब कोशिश करते हैं कि खाली ऐसे पड़ी। जी इसको तो हमने देखा। अब कोशिश करते हैं कि उन लोगों से बातचीत करने के लिए कि जो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं और उन्हें क्या कई जगहों पर भटकना पड़ा। सर, आपसे एक छोटी सी बात करना चाहते हैं। आप आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्या आपको पिछले 10-15 दिनों में ऐसी जगहें मिली जहां आप खाना खाने गए हों और वहां ये कहा गया हो कि सिलेंडर की कमी के कारण कुछ तैयार नहीं? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ। तो सिलेंडर की कमी कहीं नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। आपने जो ऑर्डर किया, थाली आपने ऑर्डर की थी या जी, जी, थाली ऑर्डर किया। थाली ऑर्डर की? तो ये भी एक बड़ी बात है कि जो आपने ऑर्डर किया हो और वो यदि आपको मिल जाता हो तो आपको किसी कमी का कोई भी एहसास नहीं होता है। लेकिन जैसे कि एक कहावत है ना कि जेके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो जैसा कि इस रेस्टोरेंट के संचालक से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कितनी कमियां गिनाई, लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति जिन्होंने कहा कि सिलेंडर की फिलहाल कोई कमी नहीं है। एक दूसरे रेस्टोरेंट की ओर भी चलते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। बता दें आपको कि भारत में एलपीजी की ही कमी अभी सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि करीब 60-65% एलपीजी का जितना कंजम्पशन होता है उसका भारत आयात करता है और उसका 60% का 80-90% यानी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो खाड़ी देशों से आयात करता है। और चूंकि हार्मुज जलडमरू मध्य बंद है इराक अमेरिका लड़ाई के कारण, तो वहाँ से एलपीजी की सप्लाई नहीं आ पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी उसी रास्ते भारत में होती है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल और डीजल के भंडारण की भारत में एक अच्छी क्षमता है, लेकिन एलपीजी के भंडारण को लेकर बहुत संकट है। और यही वजह है कि जैसे ही हमारे आयात को ठेस पहुंची, वैसे ही उसका सीधा असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया। एक और एक रेस्टोरेंट है फौजी ढाबा, वो भी सुल्तानपुर रोड जहां से शुरू होती है वहां पे है, और इसका हाल देखते हैं कि क्या है। आप देखिए, इस रेस्टोरेंट में फिलहाल कोई भी खाने पीने वाला व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन आपको पहले दिखा दें कि यहाँ भी एक खाली गैस सिलेंडर अपनी क्षतिपूर्ति की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है बेचारा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट कितने दिनों से बंद पड़ा हो। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एलपीजी की सप्लाई कब तक सुचारू हो पाएगी, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं आ रही है। ये जरूर है कि घरेलू सिलेंडर बुकिंग के बाद यानी 25 दिनों के बाद लोगों की बहुत जगहों पर सप्लाई मिल रही है, लेकिन उसकी भी बहुत समस्याएं हैं और बहुत मुश्किलें हैं। जिनके परिवार बड़े होंगे वो 25 दिन तक एक सिलेंडर चला पाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। तो आपने देखा कि सिलेंडर की कमी का जमीन पर क्या असर है। अब दीजिए इजाज़त। यूपी की बात मनीष के साथ के ताज़ा एपिसोड में एक बार फिर आपसे होंगे मुखातिब। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।